साजै, कोट जीव सूक्ष्मता साजै, धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जरे विहंगा। जोत जलाते हैं इसमें भी जीव जल कर मरते हैं। ये बताओ कैसे उतरा यू पाप। तो बंदी छोड़ से प्रश्न किया कि आप क्यों कर काटोगे, कि हमारे पास वो मंत्र है जो पाप कर्मा ने खत्म कर दे से, और इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा मंत्र नहीं है जो कि हमारा सार नाम से। ये सार नाम उस पाप कर्म को के काटन का, और जो दूसरा जाप हमारी ऊपर जान की कमाई बधाउन का। ये बहुत लंबा विस्तार विस्तृत वर्णन है। तो कहते हैं हमारे पास वो मंत्र है जो केवल पाप कर्मान काट देता है, शुभ कर्म उबार देता है। जैसे खेत में घास जाम जावस है फसल के अंदर, उसमें एक दवाई है, वह दवाई डाल दीजिए घास जल जाएगा, पौधा ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसी प्रकार सतगुरु के पास वो दवाई है जिससे हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, और बाकी इन तारक मंत्रों से कभी भी पार नहीं हो सकता, ना कर्म कट सकते। कहते हैं ना तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। कहते हैं खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ मुक्त निशानी। रोटी खाते हो बनाते हो इनमें भी जीव होते हैं, दूध में भी जीव होते हैं। दूध से दही बनती है उसमें भी जीव मरे से। दूध से जब दही बनती है असंख्यों जीव होकर मर जाते हैं, जब दही बनती है वैसे नहीं बनती। और तुम खाकर नो कहे तो धर्मदास मत कोई पाप नहीं करता, ये पाप गिनवा जाता है तेरे पर जो है ना कलेजा डिग जाए तेरा। तो जब कहते हैं वो नाम मेरा से खाओ दूध दही, पर मेरे उस नाम पर मांस मिट्टी मार कर नहीं खाना, जो जैसे आम जीवों को उनको नहीं खाना। दूध दही आप खाइए, ये खाद्य पदार्थ सतगुरु ने लिख रखा है, ये पाप नहीं है। और पाप है तो मेरा नाम है वो इन किए हुए पापों का आप पर लगाव नहीं बनता। तो कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंग को किस विद करो अचारा, कोट जीव जल आचमन प्राणी, और या मैं संक सुनो नहीं समझ नहीं आनी, और कहो किस विद करो अचारम, और त्रिलोकी का तुम सिर भारम। यो के आचार कर रहे हो, क्या आप साधना कर रहे हो, तीन लोक का तेरे सिर पर भार है धर्मदास। कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंगा, अल्प जीव जो नींजत संगा। राप्ती कहें हाथी को, सूक्ष्म जो ना दिखाई देते। कहते हैं भगवान की नजर में वो सूक्ष्म जीव भी इतने हैं इस काल की नजर में, और भाई हाथी भी उतना ही प्यारा लगे से। जैसे पिता ने बेटा भी उतना ही प्यारा हो से, बड़ा भी और छोटा भी, कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा की नजरों में छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे कति ना दिखता हो, चाहे हाथी जोड़ जीव हो, वो सब एक ही दृष्टि में उसकी में है। उस दोनों का पाप बराबर है, मरने का और मारने का। जहां राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जो नीजत संगा, एता जत संग भंगा होई, तो कहो अचार सधै का लोई। आत्म जीव है जो प्राणी, सो का पावे मुक्त निशानी। उर्द पिंग झूले जो भेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। इब संतों का बताते हैं जो उल्टे लटके से और साधना करते हैं, सतगुरु के विपरीत जो साधना करते हैं, उनका कभी भी लेखा नहीं सुलझ सकता, वो मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा ज्ञान सुनाव हूं पौमी धरे ना पा, गरीबदास जिंदा कह धर्मदास उर्भाव। झरने बैठ जलाबिम धारा, संखों जीव करें प्रतिहारा। जैसे झरने का ऊपर पानी में मटकी में पानी गलवा के, और सर्दी के महीने में 2 महीने तक या 41 दिन तक उस मटके में सुराख करके नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी गालनी है, पानी गाल ले जा। नो कहे झरने बैठ जलाबिंब धारा, संखों जीव कर प्रतिहारा। करा कितने जीवों को उसमें मार देता है। पंच अग्नि जो दीप दिहाना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना। ये झरना बैठ कर मटके में छेद करके पानी गिरनिए, और 5 दुनिया पर तपने वाले जन्म तीसरे जन्म में कुत्ते और सूअर बनेंगे। यह उपलब्धि इनको होगी जो आजरा जी हो रहे से, और दुनिया ने बंडाए बैठे से। बजर दंड कर दम को तोड़े, वहां तो जीव मरत हैं करोड़े। जो प्राणायाम करके सांस रोक लेते हैं योगी पुरुष, कहते हैं इसमें बेराना कितने जीव मर जाते हैं जो सांस के अंदर होते हैं। बजर दंड कर दम को तोड़े, या में जीव मरत हैं करोड़े। निस्वासर जो धूणी फूके, ताम जीव असंख्यों सुख है।
जो दिन रात धूणा लाए बैठे रहते हैं महात्मा, उनमें बेरा ने कितनी जीवन फूक दे हैं। तप का फल न्यारा और वो जन्म जीव मर रहे हैं, सुन का फल न्यारा। और वो सुल्फे खेचे हुए न्यारे दुखी होंगे। उन सुल्फिया का ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कर रखा, बंदी छोड़ने तमाकू पीनिया का ऊपर और बीड़ी सिगरेट पीने वालों के ऊपर, शराब पीने वालों के ऊपर अभी सुनाएंगे आपको। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जो तीर्थ पर जाते हैं और बाट चलते हैं तीर्थ की, यानी पैदल जाओ चाहे बस में जाओ, कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझानी, वो कदे सुलझ ही नहीं सकते। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। और पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। उड़ पर भी मनान चले जाएंगे पर मेरी बात का असर नहीं करते। गोते गोते पड़ है मारम, और गंगा जमुना गए कदारम। एक के गोते पत्थर सर पर करोड़ों जीवों का भार धर दिया जाता है। ये गरीबदास की वाणी पढ़ रहा हूं मैं, कदे को नहीं सोचा अपनी बना के लिख रहा हूं। और गरीबदास महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उन्होंने संविधान लिखा है सभी परमात्माओं का, तीन लोक के भगवानों की रहनी करनी तथा उनकी शक्ति का, और अपनी बता रहे हैं साथ में। लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। लोहागर में, पोकर में, पुष्कर में जाते हैं, उन पर भी करोड़ों जीवों को मार आते हैं। और पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। जो पत्ते तोड़ कर चढ़ाव से मूर्ति पर, फूल चढ़ाव से उनके कदे भी फंदे नहीं कट सकते। काशी गंगा काशी गया, गंगा काशी गया प्रयागो, अब बहुर जाय द्वारका ले दागो। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जाकर नावस हैं, और गंगा काशी में गए, और वहां पर जाकर फिर द्वारका के अंदर एक दाग दगवाते हैं। कहते हर पैड़ी हर हेत हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जागर हुआ की गर्दन भारम, जो जीव उलझावे अचार विचारम। कहते हैं उस ऐसे सलाह देने वाले की भी दुर्गति होगी, जो नान जा से उनकी तो बिरान मटी होनी है होनी से। जागरुआ की गर्दन मारम भारम, जो जीव भरमावे अचार विचारम। ऐसे गुरु का भी बक्कल उतरेगा जो जीवन उलझा करके उल्ट रास्ते पर, गलत रास्ते पर लगा रहा है। पिंड पेहवा बहुत कजाई, और बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। कहते हैं सरयू नदी पर जो नहा कर अपने आप को मुक्त समझते हैं, कहते वहां भी बिराना कितनी जीवों को मार कर आएंगे, वो भी नरक के भागी होंगे। आप बताओ आज तक के हमारे शास्त्र के बतावे थे, और भगवान खुद आकर के की बता रहा। सही बताओ, उस ज्ञान को और इसको मिलाइए। वह भी शास्त्र से वह कौन से ऊपर तपड़े थे, वो भी किसी संत ने लिखे होंगे, ऋषि ने लिखे होंगे, को सलाह दे रहा होगा। और ये भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पाछली साची लिखे, आगे की साची लिख रहे हैं। हर पैड़ी सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, या भूत जुनी छूटत है लोई। कई पिंड प्रदान करवाते हैं, कहते हैं तुम्हारा जो दादा से परदादा है वो दुखी कर रहा तुम्हें, पेहवे में जाकर या इसमें पिंडारे में जाकर और इसका जो पिंड भरवा दो। गरीबदास महाराज कहते हैं पिंड भरवाते हैं, उस थारे दादा परदादा की भूत जूनी छूट जाती है। जिस क्रिया से, जिस कर्म से जो लाभ है वो ज्यों का त्यों लिख रहे, पर मुक्ति नहीं होती, वो गधा बन जाएगा। फिर भूत जूनी छोड़ के और गधे की जूनी में वो थारा दादा परदादा या दादी ताई का की वानो चली जाएगी, और वानो के इनकी बिला मोक्ष होगी, बस मुक्ति होगी। बंदी छोड़ कहते हैं पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जूनी छूटत है लोई। गरीब भूत जूनी जा छोटे है, पिंड प्रधान करनते। गरीब दास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंते। जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली शिला भवन के माही। अब जगन्नाथ के दर्शन न जाओ से, क्योंकि वहां पर काली एक शिला है, उस पत्थर की यानी उस मूर्ति है। काली शिला भवन के माही, वह जगदीश ना पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बंदी छोड़ कहते हैं अपने अंदर एक परमात्मा है जो जगन्नाथ से, अनंत कोट ब्रह्मांड का परमात्मा से, उसके दर्शन कर लो, वो उसकी तरफ कोई नहीं लागता।
गोमती और गोदावरी नाही 68 तीर्थ का फल फाई। कहते हैं गोमती और गोदावरी में नहा करने कहें सारे कई 68 तीर्थ का फल भी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कहा कि नहीं पूजे जिन संत सुजाना और जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने संत सुजान यानी संतों की सेवा नहीं करी, नहीं पूजे जिन संत सुजानम जिनके मिथ्या सब स्नानम, कोट यगस मेघ कराही और संत चरण रज नहीं तुलाही। करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, एक संत की धूल का बराबर भी नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नुमाइंदा संत है। अब संत की परिभाषा कैसे? एक आठ तक सह को नहीं ना, इतनी गुंडी ला रखी भी गोल गांठ ला रखी काल ने कुणसी खोला इतना गा हाथ दुखन लाग ले समारे कि कहां समझावे कुणसी का बुद्धि ठिकाना लावे। कति कंडम करके जिस प्रकार कुजड़े पड़ जावा ना टोकनी टाकनी 6 जगह तो मुस्त उसका बुरा हाल हो जाया करा, क्या पीपे तला जा पहिए तला जा। उसने ठीक करने में भी जो है ना घनी आन लग गया, 6 जगह उसमें बड़ा हो पाया करें। इसी प्रकार इस काल ने ऐसा बुरा हाल कर रखा इस जीव का कि निकलन कौन दे, इस मार्ग पाने कौन दे, बंदी छोड़ाले पर आ जा तो फिर टकन नहीं दे। उसमें इसी को बद भरे रखेगा। फलाना न्यू का था, गुरु जी न्यू बोले आज तो तड़का कति नहीं जा सत्संग मरोड़ दिखाओगा और फिर गदा बनकर कुमार के ठा जाएगा, फिर मोगरे खाओगा, फिर ना मरोड़ रहे और ना छो आवे। इन बातों को पहले ख्यास रखे, फिर कुछ नहीं बसावेगी। कोट यगस मेघ कराही संत चरण रज नहीं तुलाही, और कोट गौ जान दान जो देही एक पलक संतन पर भी लेही। करोड़ गौ दान देवे, इन करोड़ तो अश्वमेघ यज्ञ कर ले और करोड़ गौ दान दे ले, उसके बदले में एक पल पूर्ण संत से मिल ले, वो उतने में आपका पेटा भर देगा, आपका जो है ना बहुत कुछ मार्गदर्शन कर देगा। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्या कथ ही मिथ्या, जिन जाना नहीं पद का बेऊ, जिनके संत ना रहे बटेऊ। कहते उनको इस पद का, इस पद्धति का, संत पद्धति का, संत मत का ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके घर में संत बटेऊ यानी मेहमान नहीं होते, जहां पर सत्संग नहीं होते। तीर्थ व्रत करें जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी लख 84 नहीं छूटती। और करें एक 14 नौमी 12 व्रतम, 14 का, नौमी का और 12 का। 12 यानी कोई भी व्रत हुआ, ये भाव सा कहने का, 1-2 लिखा सा मतलब किसी भी तिथि को आप व्रत रखिए। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जौरा नहीं डरतम, और करें एकादश संजम सोई, और करवा चौथ गदेरी होई। जो करवा चौथ की व्रत रहकर और कहानी पढ़कर निश्चिंत हो जाती हैं, कहते हैं गदी की जूनी में जाएंगी। करें एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदहरी होई। 8 7 करें कंदूरी, वो नीच चूहड़े के घर हो सूरी। गरीब आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे, सो जावे जम द्वारे। काल के मारने आ गया, यानी उस नरक में चला जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो बूता, जगा में जान होवे जो पूता। पुत्र होने पे नो कहें जो दुर्गा का कीर्तन करवाओ से, रात जगवाओ से, देवी का और भैरव का, ये भूता की कहते हैं ये निश्चय उसमें कहें जो करवा चौथ कहानी, ताश गधेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरव भूता, जगा में जान होवे जो पूता। तो करें लाभ कढ़ाई लपसी नारी, डूबे वंश सदा गरबारी। कि उसमें सब कोई भी मुक्ति का अधिकारी इन कर्मों से नहीं हो सकता है। दुर्गा दान परतिस बगरम, अर्ता संगति बूढ़ है सब नगरम। जिस नगर में, जिस मोहल्ले में दुर्गा का यानी कीर्तन हो सा ना, यो रात जगा का आकर माता का जागरण, नो कह उस सारे के सारे नगर ने लेकर डूबेगा। कि बताओ भाई, काली माननिया था जमानो नए का तान हो जाग भाई, बिसराव हमारी माता नहीं बिसरान दे। जो असली तत्व उससे उपलब्ध नहीं हो सकता। अच्छा, वो माता का जो जागरण करनी है कभी मिलकर देखियो आप,
दारू वह पी ले, सिगरेट वह पी ले, और 4 बात जाने जय माता दी जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, सारे नहीं बोल दे जय माता दी, तड़का काट का अपना जाते रहे। एक भगत जी फेटा उसने कृष्णोले वाले ने, ये वहां से दुकान है उसकी जुलाने में, ने बतांदार एकदम झूठ कंदा हूं, हाँ झूठ बोलो बड़ा टोक दिए। तो उसने यू जाकर सामग्री ले थे अपनी पाठ की है, उसी पे सामग्री ले आ करेंगे, कृष्ण बड़ा भी छोटा भी दोनों को वास इस बात के। तो वो कहने लगा, मैं बोला भाई ये उन तो बातचीत हुई अपनी, जो मसाला इन दो तो अपना बताओगे। अब जिस बोरी में खड़ है तो खड़ लकड़ेगी, खांड से तो खांड लकड़ेगी, तो ये अपनी लागे बतान। उन्हें बोला कई मतलब 2 साल हो गए 3 साल इन लाता ने, तो ये महीने 2 पहला फिर लाए ये उससे। नहीं बोला भाई थारा सत्संग की तो मुझे बताइयो, बोला मैं भी नाम लूंगा और चालूंगा। बोला अच्छा भाई चाल पड़िए जब सत्संग होगा, पर तेरा बस का को नहीं, क्यों? बोला तू माता, बोला मैं भी करया करूं कीर्तन करया करूं माता का जागरण। बोला कि अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात करो, तो अच्छी बात से बोले भाई कमांगे तू काली मानेगा, पर वो अपन ने बोला भाई करया करा के हम तो थारा वाली बात तो बड़ी अलग है, ये हमारा नहीं के मैं नहीं सौदा लगता। बोला की बात है? बोला तू बीड़ी यू, बोला तू बीड़ी पियो है ना? हाँ। बोला तू बीड़ी पियो और जागरण किसा करे? बोला के जागरण करा सा 500 रुपये मिल जाए और 4 बात जाना जय माता दी जय माता दी, तुसी बोलो 80 बोलो, पछले बोलो अगले बोलो, 500 रुपये लेगा अपने घर आ जा। बोला मारी तो या माता से। बोला भाई बात तो थारी ठीक है। बोला और से होगी जा 500 उसने दिवाया था न फिर। तो ये फिर महाराज की ये बात सत हो जाती है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। बता के लाभ दे दिया सुल्फे पीड़ियां बीड़ी पीड़ियां बात 4। अब ठीक है, अगर माता का लाभ लेना हमारे पास आओ, हमारे पास पर थोक की दुकान से सॉरी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लाभ लेना तो मारे तो लो, हमारे पास उनका सार मंत्र है, 3 लोग का भी सार नाम है, सतनाम है इनका। और फिर उनसे जो लाभ हो हमारे पास आओ। अगर आपका न्योना जस्ती हो गया झूठ बोलना है यू भगवान को ना कबीर साहब, तो आकर देखो थारे काम सरजा जो मान लियो भगवान से, ना तो मत मानना, चले जाना साल भर के बाद। और साल भर के बाद भी अगर आप में कोई दिक्कत आवा सर फिर तुम नहीं टिक दे, तो फिर थारा जैसा निकम्मा नहीं, फिर तो अहंकारवश जा सके है, अभिमानवश जीव जा सके, वैसे नहीं जा सकता। और जो ऐसे जाता है उस पूरे संत ने छोड़कर जानबूझ के अहंकारवश या मानवश या छोटी सी बात को मरोड़ी करके, तो उसके लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कबीर साहब कि जानबूझ साची तजय और करे झूठे तने, और ताकि संगति है प्रभु स्वप्ने मनी दे। उसे वो तो फिर एक नीच आत्मा हो जाएगा, वो जिसके पास जाएगा उसने भी लेकर डूबेगा, क्योंकि उसकी तो स्वप्न में भी संगत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नकम्मे आदमी को नो बेरा कि चीज तैसा उड़े और फिर दुनिया ने बंडावे, उनको बहकावे, तो अहंकार वश गया है, मान वश गया है। तो कबीर साहब तनो कहें उसे व्यक्ति की तो संगत सपने में भी नहीं मिलनी चाहिए, परमात्मा उस तो दूर राखिए हमने। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े न सतगुरु कहे कबीर। ऐसे नीच व्यक्ति के पास जाने वाला भी नरक में जाएगा, क्यों? उसने तो वह सुए लाने हैं बड़े बड़े ले रहा से, गुरु की 36 निंदा करागा, उल्टी सुल्टी बात काट कर लाओगा, होई बे होई सारी जमा देगा उसमें। और वो बेचारा नया व्यक्ति भोला भाड़ा उसने की बेरा यू सौदा किए से। तो इस प्रकार हमने ऐसे व्यक्तियों के संग में भी नहीं जाना चाहिए। साल भर आप करके देखो हमारी क्रिया जो हम बतावे से, और कोई खास बात नहीं। बीड़ी शराब मांस तमाकू कति छोड़नी होंगी, ये तो नियम से पक्का। बाकी थारी मर्जी चे दवन्नी नादान की दियो, कदे किसी का नो बैम हो कि भैया तो लूटन खातिर फिर दे होंगे ना। उतने प्यारे लगोगे अगर नियम पर डटका भक्ति करते रहे तो। दान करोगे तो आप अपने लिए पाओगे, नहीं करोगे तो मुक्ति अपना नाम करते रहो, आप घर में जो दुख सुख सब होता रहेगा। ये तो एक बाढ़ का काम करता है धर्म। जिस प्रकार द्रौपदी पर दिक्कत आई थी, उसने पहला लीर दे रखा था एक बिलात का टुकड़ा, तो उसकी जान भी बची और उसका विश्वास भी दृढ़ हुआ। तो धर्म करोगे तो आपके दुख भी बचेंगे, और नाम जपोगे केवल मुक्ति होगी। मान लो आपके घर में उपचोक होगी, एक दान तपड़ा रहा गाउडा तो वजन भी नहीं कर सकता फिर।
ये तो आपको एक न्यारा साधन बनाया जाता है कि इनके करने से आपके घर में सुख हो जाएगा, धर्म पुण्य करते हैं, फिर आपका मन आरूढ़ भगवान की भक्ति पर हो जाएगा। और कोई वैसे जाकर सीधा थोड़ी बहुत धर्म करता रहे, पाठ भी करवा ले और चाहे छुड़ानी भी माथा टेके जाइयो, जब तक नाम से नहीं जुड़ा रहेगा तब तक उसको और लाभ तो हो नहीं सकता मुक्ति का, तो और गधा बनते भी नहीं बच सकता। हाँ, और मान्यता फालतू लाभ उड़ा मिले जाएगा उसको, जैसे और माता मुता जहां से उससे ज्यादा वहां मिले जाएगा, पर मुक्ति की बात मत देखना जब गुरु से कट जाएंगे, संत से कटने के बाद। तो यहां कहते हैं धर्मदास बोलत है बानी, कि धर्मदास पूछे से महाराज आप ये तो बड़ी बड़ी बात बताई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप कद पद कहां निशानी, और तुम जो अकथ कहानी भाखी, तुम रे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने इसी बात बताई को बतानी है नहीं, हमने किसी शास्त्र में पाई नहीं, वेद पे पाई नहीं, आप पे तो कहने वाले और आप पे इसके गवाह, हमने तो दूसरा आदमी को न्यो कहनिया भी नहीं पाया कि इस तो ऊपर कोई और शक्ति है। तो बंदी छोड़ के हैं कि तुम जो अकथ कहानी भाखी, तुम रे आगे तुम ही साक्षी, तुम ही कहनिए, तुम ही गवाह, हमने तो कोई शास्त्र पाया नहीं। तो कहते हैं यो अचरज है लीला स्वामी, मैं ना जानत हूं निज धामी, और कौन रूप पद का परवाना, दया करो मुझे दीजिए दाना। वो मुझे दान नाम दे दो महाराज, कौन सा आपके पास ज्ञान से। हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम पद की अगम धाम की कुछ सुध नाही, हम तो तीर्थ व्रत में लाग रहे हैं, हम आगे का कोई ना बेरा। वो लाला जी खुद कहते हैं गर्भ जूनी में रहे भुलाई, पद प्रतीत नहीं मोए आई। बोले हम तो इस गर्भ जूनी में आज मनुष्य शरीर में है, कल कुत्ते में भी जाना होगा, चाहे लाख वर्ष बाद से जाओ और चाहे 1000 वर्ष बाद जाओ, स्वर्ग नरक भोग का। तो हम तो इसी चक्कर में महाराज उलझे बैठे थे। हम तुम दोई एकम एका, और समझिंदा मोए कहो विवेका, कि आप और हम में कोई अंतर है कि नहीं, या हम और आप में कोई भिन्नता है। कबीर साहब बोले कतई नहीं, और है। कैसे कि आप जीव हो मैं परमात्मा हूं, इतना अंतर तेरे मर मेरे में से, पर तुम जीव से पीव बन जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अब आप जीव हो, आप पर सब कर्म भी लागू हैं। जब तक आप मुलजिम हो, आप मुकदमे भी चल रहे हैं, जब आप फ्री हो जाओगे फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे। हमको चीन पड़ी तुम जो बटक बीज कह दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीना, हमको चीन पड़ी नहीं जिंदा, और कैसे मिटे ये प्राण दुख तुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोयन पाया। ये बंदी छोड़, मेरा ऐसी दया करो, मैं तो इतना पागल हो गया जो कर अंधे ने आंख मिल जावे। मैं तो कति अंधा था, बंदी छोड़, आज मुझे आंख मिल गई। और जो भूखे को भोजन बाखे, अच्छी भूख लाग रही हो 2 दिन की, और जिस पर रोटी मिल जा कितनी आशीष देगा। जो भूखे को भोजन बाखे, अक्षुदा मिटे कल्प त्रासे, और जैसे जल पीवत तस जाई, प्राण सुखी हो और तृप्त हो जाई। कि बंदी छोड़, जिस प्रकार भूखे न रोटी मिल जा, रोटी रोटी कहे जाए इतना उसका बात नहीं बने, पानी पानी कहे पानी पिए बिना बात नहीं बने। इस प्रकार आप जो बता रहे हो भाई, उत्सुकता मेरा खूब होगी, पर जब तक आप दर्शन नहीं करा लोगे मेरे जचे को नहीं। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे, कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। बंदी छोड़, किस प्रकार मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा जीव निस्तर यानी पार होगा, या मेरे समझ में नहीं है। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सैदानी। आप कहते हो